विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हम भी बने महान। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग लिए गए हैं, जिसमें उनकी महानता के आधार पर कुछ गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। इस चैप्टर में 3 टॉपिक दिए हुए हैं अलग अलग व्यक्तियों को लेकर। उसमें पहला है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झटपट उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झटपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूट गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखा विद्यार्थी मित्रों, किस तरह से नरेंद्र ने अपना कार्य पूर्ण किया और अपने कर्तव्य का पालन किया, जो आगे चलकर हमारे सामने स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा, नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के प्रमुख अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानाडे ने कहा। क्षमा करें, अब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। द्वार पर रानाडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। देखा विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ही रानाडे को रोककर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। सफलता का रहस्य।
अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उनकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उनसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में जिस किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन वह सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सचिन के बारे में जो कहा गया है कि वो अपने नाम को किस तरह से महान बना देते हैं। आज भी क्रिकेट की बात आती है तो हर किसी की ज़बान पर सचिन का नाम आ ही जाता है। सचिन इतने कर्तव्य किस तरह से पालन किया उन्होंने कि उसने परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, और उन्होंने जब अपने बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि मैं हर मैच जो है 3 बार खेलता हूँ। पहले उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब अभ्यास, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तीसरी बार मूल्यांकन के रूप में, मतलब हमसे क्या चूक हो गई उसके रूप में। इस तरह से वो 3 बार अभ्यास करते हैं अपनी एक जो खेली हुई क्रिकेट है उसके बारे में। आया समझ में विद्यार्थी मित्रों? अभी लास्ट टॉपिक जो है उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, वह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनय से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध कस्य स्मित धनम,
किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यहाँ पर हजरत अली ने बहुत बड़ी बात समझाई कि आप जहाँ पर काम करते हो तो ईमानदारी से काम करो। आपका पर्सनल काम अगर है तो वो आपको अपने हिसाब से करना है, न कि आप जहाँ पर काम करते हो उसी में से अपना भी कार्य कर लो। आपको अपना कार्य स्वयं करना है, उसके लिए खर्चा हो तो आपको खर्चा भी स्वयं ही करना है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार खुद स्वयं भी रीड करें इस चैप्टर को, और आपको शब्दार्थ जो हैं उसमें लिख देने हैं। शब्दार्थ लिखोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवा दूँगी। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।